हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनी की अगर हम इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 12 साल इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, कंपनी हाउसिंग फाइनेंस यानी कि हाउसिंग लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इनका अगर हम मेन मार्केट अगर हम देखें तो जो रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज है जो इंडिया के अंदर, वहां पे इनका मेन मार्केट है। यानी कि जो मेट्रो सिटीज है वहां पे कंपनी का मेन फोकस नहीं है। इनको ये देखना है कि यहाँ पे जो सेमी अर्बन एरियाज वाले लोग हैं इनको भी अपना एक खुद का ड्रीम होम चाहिए, तो यहाँ पर इनका मेन फोकस हमें नजर आता है। लेकिन देखिए, हर किसी को नहीं देते जिनकी खुद की एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स है, उनके पास कोई इनकम है, यानी कि उनके पास क्या इतनी क्षमता है कि क्या वो जो अगर जो लोन वो लेंगे उसका इंटरेस्ट वो पे कर पाएंगे या नहीं, उन्हीं को ये कंपनी लोन देती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, जो क्रिसिल की रिपोर्ट है, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। तो अगर आप देखोगे पूरी साउथ अगर हम देखें तो इतना बड़ा साउथ है और उसके अंदर अगर ये सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी के 3790 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एयूएम भी कंपनी का काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंपनी तो हमने आपको बता ही दिया कि ये होम लोन प्रोवाइड करवाती है, या फिर अगर आप घर बनाना चाहते हो तो घर बनाने के लिए भी ले सकते हो, हाउस इंप्रूवमेंट यानी कि रेनोवेशन के लिए भी आप लोन ले सकते हो, फिर उसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, यानी कि हर तरीके के यहाँ पे हाउसिंग लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंपनी के जो टोटल होम लोन है, यानी कि जो कंपनी की लोन बुक है, उसकी अगर हम बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की 51.76% की यहाँ पे कंपनी की टोटल लोन बुक है। यहाँ पे लोन बुक कंपनी की काफी ज्यादा है। अगर देखिए 4000 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो अभी 2000 करोड़ की कंपनी की टोटल लोन बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 99.42% इनके कस्टमर से था, जो कि है ना लो और मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम 50,000 से कम है, यानी कि वो मंथली मतलब एक महीने का 50,000 से कम वो पैसा कमाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे हमें एक यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है कि इनका जो मेन फोकस है वो लो और मिडिल क्लास इनकम वाले लोग ही है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर। इसके अलावा अभी कंपनी की 181 ब्रांचेस हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी काम करती है। और अभी इनका जो मेन प्रेजेंस है वो है अभी साउथ इंडिया में ही है, लेकिन अभी धीरे धीरे कंपनी ऑल ओवर इंडिया अपना काम चलाना चाहती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस के बारे में लोगों को पता नहीं है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कंपनी का मेन फोकस उन्हीं एरियाज में। अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज में जाओगे तो वहाँ पर अगर लोग देखेंगे तो वो HDFC लोन के पास जाएंगे ना, वो इन कंपनीज के पास लोन लेने क्यों आएंगे? तो इसीलिए ये उन कंपनीज के ये उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि हाउसिंग लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इसीलिए इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब यहां पर अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे हैं। अब ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, अभी आने वाले टाइम पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को होगी वो इस पैसे से कंपनी फुलफिल करेगी, और उसके अलावा थोड़े जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे कंपनी फुलफिल करेगी। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करते हैं, ये देखिए 199 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद 323 करोड़ का, फिर वापस 500 करोड़ का, और अभी 636 करोड़ का। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी, क्योंकि लगातार पिछले 4 साल से जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो ऑल डाउन है, और जो हाउसिंग फाइनेंस के परफॉर्मेंस है वो भी इतने अच्छे हमने देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनीज है ये अच्छे से परफॉर्म हमें करती हुई नजर आ रही है।
ये हमें सीधा यहाँ पे इनकी ग्रोथ में नजर आ रहा है। अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये देखिए हर साल जिस तरीके से यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ये देखिए 210 से यहाँ पे 266 करोड़ का, यानी कि जो भी कोरोना था जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हुए थे उसमें भी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑल्दो थोड़ा यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये रीजनेबली गुड है। ये कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे कोई इश्यू मुझे इस कंपनी में ऑल्दो नजर भी नहीं आते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो 10 तारीख को ये आईपीओ खुल रहा है और 12 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा, और जो कैम्प्लास्ट वाला आईपीओ वो भी इसी दिन खुल रहा है। अभी देखिए 353 रुपीज का इसका कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 42 शेयर्स है। और अगर हम इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो 2780 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, और अगर फ्रेश इशू की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास जाएगा और कंपनी अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे इस पैसे को यूज करेगी। अगर ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो 2280 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं, उनके पास ये पैसा जाएगा। तो अगर हम देखें तो 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आप अप्लाई नहीं करते, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 20 को आपको रिफंड आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वहां पे 23 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 24 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि आप बाय सेल उस दिन कर सकते हो। अब यहां पर अगर आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 14,826 रुपीज आपके पास होने चाहिए, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास 1,92,738 रुपीज होने चाहिए, और अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो HNI कोटा में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 62 से 63 टाइम्स का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। देखिए ये जो आईपीओ है इसका 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि अगर हम बात करें तो अराउंड 900 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा एक इश्यू बन सकता है यहाँ पे। तो लिस्टिंग गेन मुझे इसमें कम नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर आईपीओ। तो देखिए अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो कार्ड रेट एक अच्छा है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैम्प्लास्ट सनमार वाला आईपीओ है वो भी लिस्टिंग गेन के लिए मुझे अच्छा नजर आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आपका 4-5 साल का व्यू है और 4-5 साल में आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनी है इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और ये जो कंपनी अभी जो स्टार्ट हुई है मतलब इनका ज्यादा ग्रोथ अभी इनकी हुई नहीं, इनके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ कैपेबिलिटीज अभी बाकी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फंडामेंटली ये स्टॉक भी मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए, वरना अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए जो कार्टेड टेक वाला ईपीओ और उसके अलावा जो कैम्प्लास वाला है उसमें आपने ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।